मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। खबर के आखिर तक बने रहें। पूरा वीडियो लोनी सलमानी को लेकर है। एक पोस्ट मैंने देखी फेसबुक पर जिसमें मुझे खास तौर से टैग किया गया था कि मैं इस पर कमेंट्स करूं और पढ़ूं। यानी कि टैग करने का एक तरीका होता है फेसबुक या ट्विटर पर कि जानबूझ के टैग किया जाता है कि वे आदमी जिसको हम ये पोस्ट पढ़वाना चाहते हैं उसके नाम के साथ टैग कर दिया जाए तो वो आदमी आराम से पढ़ लेगा। जब मैंने ये पोस्ट पढ़ी तो पढ़कर मैं भी दंग रह गया था। क्या सलमानी, लोनी के सलमानी ऐसे हैं? क्या सलमानी के लोग पापे खा के किसी का भी समर्थन कर सकते हैं? क्या सलमानी के लोग एक आदमी की दावत आए पूरा परिवार चल देता है? ये बहुत सारे सवाल इसमें खड़े कर दिए गए पोस्ट के अंदर। और ये पोस्ट जैसे बता चुका हूं इरशाद सलमानी की है, जिसको मैं इतना ही जानता हूं कि मेरठ के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें किताब का विमोचन हुआ था। उसका एम मेरा सलमानी साहब की किताब का सलमानी जमातों का इतिहास। उस प्रोग्राम के अंदर इरशाद सलमानी से मेरी मुलाकात हुई थी और इरशाद सलमानी ने कहा था कि मैं हूं नफीस भाई इरशाद सलमानी। मैं उस समय बड़ा बिजी था, बात करना चाहता था पर इसके आगे कोई बात नहीं हो पाई। तब एक मुलाकात यही है, इसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई। तब दोस्तों सवाल यह बनता है कि लोनी के सलमानियों को लेकर जो ये पोस्ट लिखी गई है फेसबुक पर और 2 दिन के अंदर इस पोस्ट ने हंगामा बता दिया है, ये असल माजरा है क्या? सबसे पहले इसका विश्लेषण होना जरूरी है, क्योंकि इस पोस्ट के अंदर जितना मैंने कुछ पढ़ा है बहुत से लोगों ने पढ़ लिया होगा। जब पढ़ लिया है तो जाहिर सी बात है किसी को गुस्सा भी आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें झूठ का भरमार है। इरशाद सलमानी ने जो लिखा है इस पोस्ट का समर्थन करना मैं समझता हूं समाज को गाली देने के बराबर है। यह एक ऐसा समझ लिया जाए, समझदार व्यक्ति कोई भी जो अपने समाज से मोहब्बत करता है वो इस तरह की बेफजूल की पोस्ट का समर्थन नहीं करता है। पर सवाल एक और खड़ा होता है कि ये पोस्ट लिखी क्यों गई? क्या कब्रिस्तान की दुर्दशा को देखते हुए पोस्ट लिखी गई? मैं समझता हूं नहीं, क्योंकि जब मैंने इसका विश्लेषण किया तो मुझे बहुत सारी बातों पर नजर करनी पड़ी और जब नजर मैंने की तो जाहिर सी बात है सवाल नजर सलमानी के प्रधानी का नहीं आएगा। नजर वहां भी करनी होगी कि इरशाद सलमानी है कौन, इरशाद सलमानी का अब्दुल सनी सलमानी से संबंध क्या है, यह भी नजर करनी होगी। और नजर यह भी करनी होगी कि इरशाद सलमानी लोनी के समाज को जानते कितना है, क्योंकि इरशाद सलमानी अगर लोनी आए हैं और लोनी के लोगों के ऊपर उन्होंने विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद में ये पोस्ट लिखी है तो जाहिर सी बात है वो हर घर को जानते होंगे और लोनी का हर वो सलमानी इरशाद सलमानी को जानता होगा जिसने ये जानकारी उनको मुहैया कराई है कि पापे खा के चाय पी के या एक आदमी की दावत पर पूरा परिवार दावत में चल देता है। और इस तरह की ना जाने कितनी उन जरूर बातें लिखकर लोनी के सलमानी समाज को बदनाम करने की जो इरशाद सलमानी ने कोशिश की है, ये लोनी के लोग बताएं कि इरशाद सलमानी को ये लोग कितना जानते हैं। मैं लंबी बात करने जा रहा हूं, मकसद वीडियो बनाने का यही है कि अगर इरशाद सलमानी अब्दुल सलमानी का समर्थक है, अब्दुल सनी सलमानी कौन? जमात सलमानी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मरहूम अब्दुल सनी सलमानी। मैंने इरशाद सलमानी की फेसबुक पढ़ी सबसे पहले कि इरशाद सलमानी है क्या, तो मुझे याद आया अब से 5 वर्ष पहले इरशाद सलमानी ने मेरे बारे में भी एक पोस्ट लिख रखी है। बहुत सारे लोगों के बारे में पोस्टें लिख रखी है, किसी का समर्थन है, किसी का विरोध है, किसी का अपना अंदाज में एक तरह से आईना दिखाने वाली पोस्टें लिखी गई हैं। पर अब्दुल सनी सलमानी जहां इरशाद सलमानी के फेसबुक पे आते हैं तो मालूम होता है कि इरशाद सलमानी अब्दुल सनी सलमानी का बहुत बड़ा भक्त है। इतना बड़ा भक्त है कि उसको नहीं पता खैरुल बशर सलमानी कौन है, उसको नहीं पता जरीफ सलमानी कौन है, उसको नहीं पता इकरार कमर आलम कौन है। उनको यह कहने में मैं कह देता हूं साफ साफ कि इरशाद सलमानी को ये मालूम ही नहीं है कि अब्दुल सनी सलमानी के बाद में भी कोई सलमानी समाज का नेता या समाज सेवी हुआ है। तो अगर इरशाद सलमानी ने लोनी के लोगों की बुराई की है तो यहां कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि परवरिश जो पाई गई है वो पाई गई है अब्दुल सनी सलमानी के संरक्षण में। अब अब्दुल सनी सलमानी सारी दुनिया में नहीं है, हम उनसे तो कोई सवाल नहीं कर सकते। पर जैसे ही हम आगे नीचे ऊपर से नीचे को आते हैं और पोस्ट पढ़ते पढ़ते जब आखिर में पहुंचते हैं तो नाम फिर अब्दुल सनी सलमानी का आता है, उनके बेटे का आता है। बेटे का नाम उजगार नहीं है। मैंने सुना है अब्दुल सनी सलमानी के जिन्हें 2 बेटे हैं, जिन्हें 3 बेटे हैं। अब बड़ा कौन है या छोटा कौन है मुझे नहीं मालूम, पर अकील सलमानी फेमस हो चुके हैं। अकील सलमानी कैसे फेमस हुए हैं ये भी बात लेने वाले अच्छे बेहतर जानते हैं, क्योंकि इसी पोस्ट में जिक्र किया गया है
कि शायद इशारे इशारे में किया गया है कि लोनी के ही लोगों ने अब्दुल समी सलमानी के बेटे को यानी कि जगमाते सलमानी ऑफ इंडिया का सदर बना दिया और अकील सलमानी की मुखालफत हो रही है। अगर सदर की बात आती है तो वो अकील सलमानी है। अब समी सलमानी साहब के कितने बेटे हैं ये मुझे नहीं मालूम, पर यह मैं जानता हूं कि हाँ, अकील सलमानी समी साहब का बेटा है और इसी पोस्ट में उसका जिक्र किया जा रहा है। अकील का नाम इस पोस्ट में नहीं है, समी सलमानी साहब का नाम है। तो यह बात भी जब जाहिर हो जाती है कि यह तो खुलासा अब्दुल समी सलमानी साहब के पुत्र साहबजादे ही करेंगे कि यह इरशाद सलमानी कौन है। यह असमंजस की स्थिति है। मैं बता चुका हूं कि मेरठ के अंदर एक मुलाकात हुई थी और इरशाद ने मुझे बताया कि नफीस भाई मैं इरशाद सलमानी हूं। इसके आगे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा मैं फ्री होकर मिलूंगा क्योंकि मैं कवरेज कर रहा था, पूरा प्रोग्राम था, बड़ा प्रोग्राम था और उसके अंदर बहुत से लोगों से मुझे मिलना था, बहुत से लोगों के इंटरव्यू करने थे, तो मैं इरशाद सलमानी को समय नहीं दे पाया था। ये उस समय की बात है। उसके बाद में आज तक मेरी कोई मुलाकात इरशाद सलमानी से नहीं हुई। पर जैसे ही ये पोस्ट मैं फिर दोबारा पढ़ता हूं और इसके नीचे आए हुए कमेंट्स में पढ़ता हूं तो यहां अकील सलमानी एक कमेंट्स कर रहे हैं, वो मैं दिखा देता हूं आपको। उसमें अकील सलमानी साफ साफ कह रहे हैं कि इस इरशाद सलमानी के खिलाफ FIR कराई जाएगी। बिल्कुल कराइए FIR, यह आपका मौलिक अधिकार है, जैसे ही इरशाद का मौलिक अधिकार है। पर सवाल यह उठता है कि इरशाद सलमानी ने लोनी के सलमानियों को इतना बुरा भला क्या क्यों कहा और इसकी वजह क्या थी? क्या एक कब्रिस्तान की गंदगी? नहीं, मैं नहीं मानता कि एक कब्रिस्तान की गंदगी को लेकर इतना बड़ा बवाल मचेगा। मैं वो कब्रिस्तान भी देखना चाहूंगा, लोनी के लोगों से भी मिलना चाहूंगा मैं, और ये जानना चाहूंगा मैं कि इरशाद सलमानी को वो लोग कितना जानते हैं, इरशाद सलमानी के संबंध किस किस घर से हैं। और मैं ये भी जानना चाहूंगा लोनी पहुंचकर कि वो कब्रिस्तान जिसकी सदारत नजर सलमानी करते हैं और उनकी नजर कब्रिस्तान पे नहीं है, इरशाद सलमानी उनकी नजर कब्रिस्तान पे कराना चाहते हैं क्योंकि वो सदर है। तो ये भी एक सवाल बनता है कि क्या इरशाद सलमानी ने नजर सलमानी से मिलकर ये सवाल किए थे कि आपकी नजर सदर होने के नाते इस कब्रिस्तान पर पूरी तरह से क्यों नहीं है। बहरहाल ये मैं कह सकता हूं कि इस कब्रिस्तान में मैं भी जा चुका हूं और इस कब्रिस्तान के अंदर मैं अन्नू सलमानी के साथ में कई घंटे रहा क्योंकि मेरे एक खालू का इंतकाल हो गया था, उनके दफीने के अंदर मैं शरीक हुआ। तो इस कब्रिस्तान की जो सारी रूपरेखा एक पत्रकार होने के नाते अन्नू सलमानी ने मुझे बताई और जानकारी दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वक्त ना होने की वजह से, या मैं कह सकता हूं कि भाई ये मेरी कमी रही होगी कि मैं इस कब्रिस्तान के बारे में नहीं लिख पाया, वरना जितनी जानकारियां मुझे इस कब्रिस्तान को लेकर मिली, मैं ये कह सकता हूं कि पूरे भारत के सलमानियों को सीखना चाहिए लोनी के सलमानियों से कि किस तरह एक कब्रिस्तान की रूपरेखा मजबूत की जाती है, उसकी बुनियाद मजबूत की जाती है और बिना सरकारी फंड के एक कब्रिस्तान को कैसे अपने इनके वजूद में लेकर उसको सब समाज के लिए तैयार किया जाता है। खाली मकसद सलमानियों का नहीं है, खाली ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ सलमानी दफन होते हैं। मुझे अन्नू सलमानी ने जानकारी दी थी कि यह कब्रिस्तान सलमानियों की ओर से सबके लिए है। ये एक बड़ा सौब का काम था क्योंकि हर आदमी की आखिरी मंजिल कब्रिस्तान होती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये बात भी शुरू हो जाती है कि अब्दुल समी सलमानी के बेटे अकील सलमानी का इरशाद सलमानी से क्या संबंध है, ये तो वो बेहतर अच्छी तरह जानते होंगे। तब क्यों FIR की धमकी अकील सलमानी दे रहे हैं इरशाद सलमानी को? और क्या इरशाद सलमानी को यह मालूम नहीं है कि समी सलमानी के पुत्र हैं अकील सलमानी? अगर अकील सलमानी का विरोध करना था तो लोनी की बिरादरी का विरोध क्यों करना था? मैं कई पोस्ट लिख चुका हूं इस तरह की, ना जाने कितने मैंने आर्टिकल लिखे होंगे। मैंने कभी भी समाज को टारगेट नहीं किया है। समाज के लिए लिखते हैं हम लोग, समाज के समर्थन में लिखते हैं, समाज को आगे दिखाने के लिए लिखते हैं, तो उसमें समाज को कभी भी बुरा नहीं कहा जाता है। और बुरा कहने का मतलब ही क्या होता है? समाज कहीं का भी हो, कोई सा भी समाज हो, कभी समाज बुरा नहीं होता है। बुरे हो सकते हैं तो उनके रहनुमा हो सकते हैं, सवाल किया जा सकता है तो उनके रहनुमाओं से किया जा सकता है। सवाल उठेगा तो रहनुमाओं को उठेगा, उनकी कारगुजारी को उठेगा या उनकी विचारधारा को उठेगा। पर समाज जिसका कोई वास्ता ही नहीं होता है राजनीति से, जिसका कोई वास्ता ही नहीं होता है संगठनों से, सिर्फ इतना ही वास्ता होता है कि समाज बेचारा सबके साथ चल देता है। कभी हिरुल बसर के साथ चल देता है, कभी अकील के साथ चल देता है, कभी जरीफ के साथ चल देते हैं, कभी इकरार कमर आलम के साथ चल देते हैं। तो इस तरह की भीड़ बनकर किसी के भी पीछे लग जाते हैं ये लोग, सिर्फ इस मोहब्बत में कि हमारे समाज का नेता कोई आगे बढ़ने जा रहा है। अगर लोनी के लोगों ने अकील सलमानी को आगे बढ़ाने के लिए या अब्दुल समी सलमानी की मोहब्बत में सदर घोषित कर दिया या सदर बनाने में समर्थन दे दिया, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो चाय पापों पे बिक गए। ये कहा जाएगा। मैं इरशाद सलमानी की इस पोस्ट की घोर निंदा करता हूं और साथ ही साथ एक सजेशन दे देता हूं। मैं FIR के सख्त खिलाफ हूं, पर मैं किसी को रोकूंगा नहीं।
इस पोस्ट में जो अकील सलमानी ने कहा है, अकील सलमानी ने बाकायदा एक पोस्ट लिखी है और उसके अंदर साफ गोई से दर्शा दिया गया है कि हम इरशाद सलमानी पर एफआईआर कराएंगे और साथ ही साथ जो इसमें पोस्ट में यानी कि इस पोस्ट के अंदर कमेंट्स कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर कराएंगे। तो हम भी देखना चाहते हैं कि अकील सलमानी कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर कराते हैं। ये अकील सलमानी को एफआईआर करा देनी चाहिए। मैं यहां आके अकील सलमानी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये बता रहा हूं कि अकील सलमानी को एफआईआर करा देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अकील सलमानी पर निजी हमला हुआ है। ये तो बात जगजाहिर है। पर हां, इरशाद सलमानी की ये बहुत बड़ी गलती है कि समाज को टारगेट करने के बाद में अकील सलमानी पर हमला किया है। अकील सलमानी पर अगर हमला करना था इरशाद सलमानी तुमको, तो सीधा सीधा करते, अकील सलमानी की कारगुजारी को बताते, जिससे कि समाज आईने की तरह अपने आप को देख लेता कि वो कहीं ठगा तो नहीं जा रहा है। क्योंकि अकील सलमानी जिस तरह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं अपने संगठन के, वो उनका तो समर्थन मैं भी नहीं करता हूं, क्योंकि 2-4 लोगों के चुनने से या 2-4 साले सट्टू या बहनों या फूफाओं के चुनने से कोई बिरादरी का सदर तो हो नहीं जाता है, या बिरादरी के नाम से बने संगठन का सदर तो हो नहीं जाता है। ये हमारे समाज की एक परंपरा रही है। इसमें यह कहना कि अब वो सदर हैं तो वो सदर माने जिनको मानना है। सदर की लड़ाई मैं भी नहीं खेलना चाहता हूं। बस मैं तो वो कहना चाहता हूं जो लोनी के लोगों को बदनाम करने के लिए इरशाद सलमानी ने ये पोस्ट लिखी है और पूरी तरह से ये पोस्ट वायरल हुई है। और वायरल हुई है इतने बड़े स्तर पर वायरल हुई है कि जो समाज या जो समाज के नाम से चलने वाले संगठन थे वो सो रहे थे, वो जाग गए हैं। बेहतर है आप मजम्मत कर रहे हैं। मैं इस्तकबाल करता हूं उन सभी लोगों का जो इस पोस्ट की मजम्मत कर रहे हैं। पर सवाल यह बना रहेगा कि एफआईआर का जो मामला आया है, क्या यह पहली बार आया है? क्या एफआईआर इससे पहले हुई है? क्या विचारधाराओं की लड़ाई पर एफआईआर होती हैं? ये सब सवाल है मेरे, जो लोनी के लोग ही बताएंगे कि इस पर एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं खुद लोनी पहुंचूंगा और लोनी पहुंचकर सलमानी समाज के व्यू जानना चाहूंगा कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी दिल आहत हुआ है। मैं कम से कम 56 लोगों को, मैंने लिस्ट बनाई है बाकायदा, मैं कम से कम 56 लोगों को ऐसे सलमानियों को जानता हूं जिन्होंने कौम के खातिर अपने परिवारों का कोई हाल नहीं जानना, यहां तक कि वो कारोबार से बर्बाद हो गए हैं और आज भी समाज के हर कार्य से मोहब्बत करते हैं। कोई झूठे को भी लोनी पहुंचकर ये कहता है कि हम सलमानी समाज के इस फला महबूबी के काम से आए हैं, तो लोनी के लोग एकजुट हो जाते हैं। लोनी के लोगों का इत्तेफाक, एक आपस में इत्तेफाक होना ना होना, वो वहां का मसला है। पर पूरे भारत के लिए लोनी कोई मसला नहीं है। लोनी ऐसे ही है जैसे अन्य जगहों पर भी समाज कई धड़ों में बटा होता है। मैं लगभग उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में और उनके कस्बे और गांवों में समाज से मिल चुका हूं। 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर मैंने सबसे बड़ी कोशिश ये की थी कि चुनाव की कवरेज तो करूंगा पर सलमानी समाज के लोगों से जरूर मिलूंगा। तो हर शहर, गांव, देहात में, कस्बे में मुझको 3-3, 4-4 संगठन मिलते थे और मैं जब वहां से गुजर जाता था तो मुझे दूसरे लोग फोन किया करते थे कि आप हमारे संगठन से नहीं मिले। भाई मुझे बड़ा हैरत होती थी। मैं चाहता था कि भाई मैं एक शहर में पहुंच गया हूं तो सबसे मिल लिया, पर मुझे बाद में वहां से निकलने के बाद मालूम होता था कि मैं तो काफी लोगों से नहीं मिला हूं, क्योंकि सब लोग अलग अलग घरों में बटे हैं और ये सच्चाई कौन नहीं जानता है। तो इस तरह लोनी के लोगों को खास करके बदनाम करना यह मुनासिब नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आने वाले वक्त में आज या कल मैं लोनी पहुंचकर यह जानना चाहूंगा कि सच्चाई असल है क्या और इरशाद सलमानी का लोनी के सलमानियों से क्या ताल्लुक है या सनी सलमानी के लड़के से ताल्लुक है, क्योंकि ये राजनीतिक पोस्ट है। इस पोस्ट को मैं राजनीतिक मानूंगा। लोनी के मसले से जुड़ी हुई ये पोस्ट कहीं भी नहीं है, पर जिस तरह बदनाम किया गया है ये एक दुखदाई बात है। तो ये तो लोनी के लोग बताएंगे। इसके बाद मैं लोनी के जैसे 56 लोगों का जिक्र कर चुका हूं, मैं 56 लोगों के बारे में बताऊंगा कि उन लोगों की कुर्बानियां क्या रही हैं समाज के लिए। ये एक बड़ा मसला आ गया है, क्योंकि पूरी लोनी को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। इसका तो हिसाब लगाना पड़ेगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।